नहीं कर पा रही क्या? सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये बिहार में चलने योग्य नहीं है। नीतीश कुमार जी अब जो है बहुत उम्रदराज हो गए हैं, उनका समय अब खत्म हो चुका है। अब प्रशांत जी की सरकार आएगी, जन स्वराज पार्टी आएगी और जन स्वराज अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। ऑटोमोबाइल सेल्स के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने भी जन स्वराज को लेकर हुए एकजुट। देखे टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पुणे से। मामला पुणे जिला के चंपानगर से है, जहां पर कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें कही। उन्होंने कहा कि यह सरकार बिहार की सरकार नहीं बल्कि दूसरे राज्य की सरकार है, जो यूपी से, दिल्ली से तो बंगाल से शिक्षक एवं शिक्षिकाएं लाकर बिहार में दे रहे हैं और हम बिहार के युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या कहूं, इसलिए इस बार बिहार की सरकार को बदलकर जन स्वराज पार्टी की सरकार को बनाना है। हर जगह रिश्वतखोरी की मामला है। जैसे अगर ज़मीन का मोटेशन कराने अंचल जाए तो पेपर से पहले पैसे की मांग करते हैं, फिर पैसे दो तभी काम होता है। थाना जाए तो बिना पैसे के काम नहीं, जो ऑफिस जाए बिना पैसे की काम नहीं। इससे अच्छा है कि बिहार में जन स्वराज की सरकार बने। देखें युवा की खास रिपोर्ट। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या लग रहा है आपको? बिहार में बदलाव चाहिए इस बार? बिल्कुल चाहिए बदलाव। क्या बदलाव चाहिए, क्या लग रहा है आपको? हम लोग तो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, बीए करके बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल चला रहे हैं, बेरोजगार हैं, कमाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यूपी से बनारस से आके यहाँ पे जॉब करता है टीचर का, हम लोग यहाँ पढ़ लिख के भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए ऑटोमोबाइल चला रहे हैं। जीवन यापन करके जो ये कहते हैं ऑटोमोबाइल का काम जो कर रहे हैं, क्या इतना तो पैसा सबके घर चल रहा है? बस दाल रोटी चल रहा है, भविष्य से नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या है इसमें, क्या चाहते हैं इस बार बिहार का? इस बार हम सरकार बदलाव चाह रहे हैं। कौन सा पार्टी को चुनने जा रहे हैं? जन स्वराज पार्टी। क्या लगा जन स्वराज में, बताइए। प्रशांत किशोर जी शिक्षित आदमी, पढ़े लिखे हैं, बदलाव आएंगे बिहार में इस बार। अच्छा एक चीज़ बताइए, बिहार में शराबबंदी है, क्या लग रहा है आपको शराबबंदी के लिए? बिहार में सिर्फ पेपर में शराबबंदी है, वैसे कोई बंदी नहीं है भाई। ऑनलाइन सेवा हो रहा है, जगह जगह ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, फोन से ही शराब पहुंच रहा है, फोन से ही मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं बिहार में अगर शराबबंदी नहीं होती तो आज ये स्मैक ब्राउन शुगर भी नज़र नहीं आता। नहीं आता, कभी नहीं आता। यहाँ तो बड़े बड़े जैसे परमाने के लोग, जैसे पुलिस दरोगा हो गए, सब मिल के जो है ऑनलाइन सब सेवा चल रहा है। सिर्फ पेपर के माध्यम से शराब स्मैक बंद है। क्या लग रहा है पूर्णिया में विकास के बारे में कुछ बताइए, जो विकास आपका क्या लग रहा है आपको? विकास अभी हमको तो डबल इंजन की सरकार में कुछ भी विकास हमको दिख नहीं रहा है। विकास नहीं दिख रहा? नहीं, युवा सब जो है अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। कितने आदमी इसमें, आप लोग कितने युवा काम कर रहे हैं इसमें? 30 से 40 आदमी लगभग में हम लोग हैं। सब बेरोजगार हैं? सब बेरोजगार हैं। सब पढ़े लिखे हैं? बीए, बिल्कुल पढ़े लिखे हुए हैं। मतलब आप पढ़ लिख कर भी आप लोगों को ये काम कर कोई काम नहीं मिला, लास्ट में जो है पुरानी गाड़ी के खरीद बिक्री करके जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हम सब युवाओं को नौकरी दिए, जॉब दी। सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, कुछ नहीं दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। बोल रहा है कि मैंने हर सभी को, प्रधानमंत्री बता रहे हैं सबको फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं। अब जब तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। कुछ पब्लिकों से कल बयान आया कि महिलाओं का, कि जो हम लोग 5 किलो जो राशन है उसमें से भी 1 किलो काट लिया जाता है। 1 किलो को डीलर खा गया, 4 किलो बंटवारा होता है। कौन सा जगह ये चंपानगर है। क्या दिक्कत है इस बार जो सरकार बनने जा रही है, जन स्वराज है और बहुत से पार्टी हैं, इस बार क्या चाह रहे हैं बिहार में बदलाव के लिए? बिहार में अब सरकार बदलने का सोच रहे हैं। हम लोग ऐसे भी पढ़ लिख के कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ऐसे भी अभी सेकेंड हैंड गाड़ी का काम करते हैं, जैसे टेम्पू है, कार है, ये सब का भी काम करते हैं। और पढ़ लिख के इसलिए सोच रहे हैं कि अब कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। कहा है कि यूपी से, दिल्ली से, जहाँ से होता है अपना बिहार में आके मास्टर बन के यहाँ पर पढ़ा रहा है स्कूल में। लेकिन बिहार का लड़का लड़की जितना भी है सब ऐसे घूम रहा है। क्या मिल रहा है, क्या क्या आप लोग शिक्षित रहने के बाद भी
सरकार तो बोल रही है कि हम सबको नौकरी दिए हैं, तो फिर क्या नौकरी दिए आपको, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नौकरी नहीं है। ऐसे डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा इस बार क्या सरकार, चाहते हैं आप लोग? सरकार बदलाव करना चाहते हैं। कौन सा सरकार आपको लग रहा है? इस मरतबा तो सोच रहे हैं जन स्वराज का पार्टी, प्रशांत किशोर जी, उसमें हम जुड़ भी चुके हैं और मेरा कार्ड भी बना हुआ है। कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं अब सरकार चेंज हो जाए। इस क्या मरतबा लग रहा है आपको ये सरकार बदलेंगे। सरकार बदलेंगे? जी। क्यों बदलना चाहते हैं सरकार को, क्या लग रहा पढ़ लिख के सर कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक तो छोटा ऑटोमोबाइल चलाते हैं सर। है? मतलब पढ़ लिख कर भी आप लोग को कोई जॉब, कोई नौकरी जी, कुछ नहीं जी। मिल पाया। जी जन स्वराज के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या जान रहे हैं? जन स्वराज कैसी पार्टी है? जी बढ़िया है सर। बढ़िया पार्टी है। जी क्या लग रहा है ये जीतने के बाद आपको बिहार के विकास हो जी, पाएगा? होगा हम्म? होगा। पूर्ण विश्वास है? जी फुल विश्वास है। प्रशांत किशोर जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? राजू जसवाल। क्या करते हैं? हम डीजे चलाते हैं सर, छोटा मोटा टेंट का भी काम करते हैं। पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। जी बेरोजगार। लग रहा है बिहार में बदलाव जरूरी है या नहीं है? बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्या? क्योंकि किसी भी काम को लेकर अगर हम लोग आगे जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, चाहे थाना जाते हैं, कोर्ट कचहरी अगर कहीं भी जाते हैं, काम होने से पहले उनके द्वारा पैसा का डिमांड किया जाता है। सभी पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुका है, बिना पैसा का किसी भी टेबल से, एक टेबल से कागज़ दूसरे टेबल पर नहीं जाता है। इसी कारण हम लोग चाहते हैं कि शिक्षित सरकार बने, सुसज्जित सरकार बने, जिसका कि फोकस सिर्फ विद्यार्थी के प्रति हो, स्कूल के प्रति हो, हॉस्टल के प्रति हो, ये सब चीज़ के प्रति हो। क्या लग रहा है ये सरकार विकास नहीं कर पा रही क्या? सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ये बिहार में चलने योग्य नहीं है। नीतीश कुमार जी अब जो है बहुत उम्रदराज हो गए हैं, उनका समय अब ख़त्म हो चुका है। अब प्रशांत जी की सरकार आएगी, जन स्वराज पार्टी आएगी और जन स्वराज अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है जन स्वराज की सरकार बनती है तो बिहार में विकास होगी? बिहार में विकास भी होगी, बिहार में शिक्षा में भी बदलाव आएगा, बिहार का हॉस्पिटल जितना भी चीज़ है वो सब चीज़ में सुधार हो स्टोरी जाएगा। भी खत्म हो जाएगा। जो चल रहा है, अभी बता रहा था कि एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था बनमनखी में, हाँ। जो बोल रहा था कि लोकसभा इलेक्शन होने पे या विधानसभा इलेक्शन जो होती थी, हम वो चीनी मिल को चालू करवा देंगे। लेकिन वो सब चीनी जो है- मिल तो देखते कबाड़ी में बिक गया। ये सब जो है सिर्फ नीतीश कुमार जी बोलने के लिए बस रह गया है, सिर्फ बोलना है उसका काम इलेक्शन में वोट ले लेना है, उसके बाद जो है इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। उनका एक ही मकसद है, जनता को बुर्बक बना के वोट ले लें, बस जीत जाए, हम गद्दी पे बैठ जाए, बस हो गया। प्रशांत किशोर जी का मकसद कुछ और है, उसका मकसद है बिहार को शिक्षित बनाना, बिहार के लड़कों को बिहार में रह के रोजगार देना, बिहार में नौकरी देना। इसी कारण हम लोग अब की बार प्रशांत किशोर जी को चुन रहे हैं। कहाँ पे आप लोग पढ़े लिखे हैं? हाँ, हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंग्लिश ऑनर्स से MA किए हुए हैं, फिर भी आप लोग ऐसे बैठे फिर भी बेरोजगार हैं। हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। बाहर से आके शिक्षक सब, शिक्षिका सब यहाँ यूपी, दिल्ली, पंजाब से आकर के यहाँ पे नौकरी कर रही है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। इस बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। अब की बार प्रशांत किशोर का सरकार आएगा, ये कन्फर्म 100% है।